हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हमने सुपर ऑर्डर रेटिटी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रेटिटी के ऑर्डर्स के बारे में तथा उससे आगे के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथिया रेटिटी के बारे में। दीज आर डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स। तो सुपर ऑर्डर रेटिटी को 7 गणों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है इसका ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्मीज। हेड कंपेरेटिवली स्मॉल, इनके अंदर सिर जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, इनमें जो गर्दन पाई जाती है ये लंबी होती है तथा लचीली प्रकार की होती है। बीक शॉर्ट एंड ब्रॉड, इनमें जो चोंच होती है ये छोटी होती है तथा अधिक चौड़ी होती है। लेग्स स्ट्रांगली डेवलप्ड, इनमें जो पैर होते हैं वो अधिक शक्तिशाली रूप से विकसित होते हैं, यानी इनमें पैर जो है वो अधिक मजबूत होते हैं। ओनली 2 टोज थर्ड एंड फोर्थ प्रेजेंट ऑन ईच फुट, इनमें केवल 2 ही टोज पाए जाते हैं यानी अंगूठे होते हैं, जो कि थर्ड व फोर्थ इनके अंदर डिजिट होती है। तो तीसरी व चौथी डिजिट इनके अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसेस प्रेजेंट, तो प्यूबिक सिम्फाइसेस जो है इसमें ये इनके पेल्विक गर्डल में यानी श्रोणी मेखला के अंदर प्यूबिक बोन जो होती है ये मिलकर दोनों ओर की प्यूबिक बोन मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसेस या जगन संधान बनाती है, यानी ये इनका जॉइंट बनाती है। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रूथियो कैमेलस, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं ऑस्ट्रिच या शतुरमुर्ग। फाउंड इन अफ्रीका एंड अरेबिया, तो अरब में तथा अफ्रीका के अंदर ही ये पाए जाते हैं। तो स्ट्रूथियोफॉर्मीज के अंतर्गत शतुरमुर्ग आते हैं। तो रेटिटी का दूसरा ऑर्डर आता है, इसे कहते हैं रीफॉर्मीज। हेड नेक एंड थाई फीदर्ड, यानी इनमें सिर गर्दन तथा थाई यानी इनके जो पैर होते हैं या जांघें होती है ये फीदर्ड होते हैं, यानी इनके ऊपर बाल या पर जो है वो पाए जाते हैं इनके ऊपर। लेग्स बियर 3 टोज विद क्लॉज, प्रत्येक पैर में 3 टो होते हैं यानी 3 डिजिट्स पाई जाती हैं, और उनके साथ में इनमें क्लॉ यानी इनमें पंजे भी उपस्थित होते हैं। इस्चियल सिम्फाइसिस प्रेजेंट, तो श्रोणी मेखला के अंदर इस्चिया जो बोन होती है हड्डी, ये दोनों ओर की इस्चियल बोन मिलकर इस्चियल सिम्फाइसिस बनाती है। इसके उदाहरण हैं जो एक है इसका उदाहरण रिया अमेरिकाना, या इसे कहते हैं रिया ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में पाए जाने वाला रिया पक्षी। अब आता है ऑर्डर नंबर 3, इसे कहते हैं कैसोएरी फॉर्मीज। हेड स्पार्सली फीदर्ड, यानी इनके सिर के ऊपर छितराए हुए पर जो है वो पाए जाते हैं। बियर्स अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर ऊपर एक कलंगी के समान एक संरचना पाई जाती है। नेक एंड बॉडी डेंसली फीदर्ड, यानी इनमें जो गर्दन तथा इनका शरीर है इनके ऊपर बहुत ही अधिक घने पर जो है या पंख जो है वो पाए जाते हैं। तो परों की अधिक डेंसिटी होती है इनके नेक व बॉडी के ऊपर। फीदर्स विद आफ्टर शाफ्ट नियरली इक्वल टू शाफ्ट, तो फीदर्स के अंदर एक आफ्टर शाफ्ट या जो कांड होता है ये पाया जाता है उसमें, और एक शाफ्ट के पास में ही ये आफ्टर शाफ्ट पाया जाता है। विंग्स स्मॉल और रूडिमेंट्री, इनमें पंख जो होते हैं ये छोटे या रूडिमेंट्री का मतलब है कि इनमें आद्य प्रकार के होते हैं, यानी इनमें काम नहीं करते हैं पंख। लेग्स विद 3 क्लॉड टोज, और पैर के अंदर 3 नखर युक्त टोज यानी डिजिट्स या अंगुलियां पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके हैं कैसुएरीज, इनको सामान्य भाषा में कैसोवेरीज कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं एंड न्यू गिनिया के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरे हैं ड्रोमियस, जिसे कहते हैं एमू, न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। तो ये है इसमें एमू तथा ये कहलाते हैं कैसोवेरीज। तो दोनों ही कैसोवेरीज फॉर्मीज के अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसका फोर्थ ऑर्डर,
इसे कहते हैं एपटेरिजीफॉर्मीज। फीदर्स हेयर लाइक, इनमें जो पर होते हैं वो बाल समान होते हैं, यानी पतले जो है वो पर पाए जाते हैं। विंग्स रूडिमेंट्री और डीजेनरेट, इनमें पंख जो है वो आद्य प्रकार के होते हैं या इनमें अपाशित हो जाते हैं, यानी इनमें पंख जो है वो नहीं पाए जाते हैं। बीक लॉन्ग एंड स्लेंडर, इनमें जो चोंच होती है ये लंबी तथा पतली पाई जाती है। विद नॉस्ट्रिल्स एट टिप, यानी इनके टिप के ऊपर जो है वो नासा छिद्र पाए जाते हैं। नेक एंड लेग्स कंपेरेटिवली शॉर्ट, तो इनमें गर्दन तथा पैर जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं शरीर की अपेक्षा। लेग्स विद 4 टोज, तो इनके पैरों के अंदर 4 टोज या 4 डिजिट जो है वो पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका एप्टेरिक्स, या इसका सामान्य नाम है कीवी। ये पाया जाता है न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अंतर्गत रेटिटी में फिफ्थ जो ऑर्डर है डाइनोरिनिथिफॉर्मीज, ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसमें जायंट एक्सटिंक्ट बर्ड्स आते हैं, यानी विशालकाय विलुप्त प्राय पक्षी। बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 700 ईयर्स एगो, तो लगभग 700 वर्ष पहले ये पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, जिसका उदाहरण है डाइनोरिनिस, या इन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं मोआज। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 6, ये है एपाइरोनिथिफॉर्मीज। ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड, यानी हाल ही में विलुप्त हुए पक्षियों के पक्षी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। विंग्स वेस्टिजियल और टाइनी, इनमें पंख जो है वो अवशेषी या बहुत ही छोटे थे। लेग्स पावरफुल विद 4 टोज, पैर जो है वो शक्तिशाली और जिनके अंदर 4 टोज या 4 डिजिट्स पाई जाती थी। इसके उदाहरण है एपाइरोनिस, मुलेरियोनिस, जिसे कहते हैं जायंट एलिफेंट बर्ड ऑफ अफ्रीका एंड मेडागास्कर। तो ये अफ्रीका तथा मेडागास्कर में पाए जाते थे, जो आज के समय में ये विलुप्त हो चुके हैं। 7वां ऑर्डर इसमें आता है टाइनेमीफॉर्मीज, स्मॉल टेरेस्ट्रियल बर्ड। ये छोटे स्थलीय पक्षी होते हैं। दे आर ग्रेट रनर्स, या इन्हें कहते हैं कर्सोरियल, यानी अच्छे जो धावक होते हैं, यानी दौड़ने में बहुत ही अधिक सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें कर्सोरियल या धावक पक्षी कहते हैं। स्टर्नम विद कील, तो इनकी उरोस्ती के अंदर कील या नौतल पाया जाता है। पाइगो स्टाइल रिड्यूस्ड, यानी इनमें जो पुच्छ फाल होता है वो बहुत ही कम होता है या छोटा होता है। उदाहरण इसके हैं टाइनेमस और यूड्रोमिया। अब आता है सुपर ऑर्डर थर्ड, जिसे कहते हैं इम्पेनी। एंडोस्केलेटन डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल बर्ड्स, तो इनके अंदर जो अंतःकंकाल होता है ये सामान्य दूसरे पक्षियों की अपेक्षा बहुत ही अलग प्रकार का इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है। इसका केवल एक ही ऑर्डर है, जो है स्पेंसी फॉर्मीज। इंक्लूड मॉडर्न एक्वेटिक फ्लाइटलेट्स बर्ड्स, और ये सभी आधुनिक एक्वेटिक यानी जलीय और फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी उड़न विहीन पक्षी है। तो इसमें भी ये सभी जो आएंगे वो सभी उड़न विहीन होते हैं। विंग्स पैडल लाइक, इनके अंदर जो विंग्स या पंख होते हैं ये चप्पू समान होते हैं। और फ्लिपर्स लाइक, यानी मीन पक्ष समान, यानी मछलियों में पाए जाने वाले पंखों के समान इनमें पाए जाते हैं इनके विंग्स। फीट वेब्ड, यानी इनके पैरों के अंदर पाद जाल पाया जाता है, यानी डिजिट्स के बीच में जाल पाया जाता है जो कि इनमें तैरने के लिए आवश्यक होते हैं। स्मॉल स्केल लाइक फीदर्स कवर द होल बॉडी, तो इनके संपूर्ण शरीर के ऊपर छोटे सल के समान जो है वो पंख पाए जाते हैं, तो इनमें सल की पंख उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है इसके एप्टेंडोइंट्स, यानी पेंगुइन्स जितने भी है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये साउदर्न हेमीस्फीयर के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर ये पेंगुइन्स पाए जाते हैं। अब आता है सुपर ऑर्डर फोर्थ, जिसे कहते हैं नियोग्नेथी या कैरिनेटी। तो इसके अंतर्गत जितने भी उड़ने वाले आधुनिक पक्षी आते हैं वो सभी इस सुपर ऑर्डर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से बना है नियोग्नेथी,
न्यूज़ का मतलब होता है न्यू, ग्नेथोस का मतलब होता है जॉ। तो नए प्रकार के जबड़े जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। या कैरिनेटिका लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब होता है एक कील, यानी इनके अंदर नोतल या कील प्रेजेंट होता है स्टर्नम के अंदर। दीज आर मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, तो ये सभी आधुनिक उड़ने वाले पक्षी हैं। विंग्स वेल डेवलप्ड, इनमें पंख सुविकसित होते हैं। फीदर्स विद इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, तो इनमें जितने भी पर पाए जाते हैं उनमें अंतर्ग्रथन की क्रियाविधि पाई जाती है, यानी एक दूसरे के साथ में इनमें पंख बंधे होते हैं, इंटरलॉक्ड पाए जाते हैं। रेक्ट्रिसेज अरेंज्ड रेगुलर, रेक्ट्रिसेज का मतलब है इनमें जो पुच्छ पिच होते हैं ये नियमित रूप से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद आता है टेरलाई रेगुलर। टेरलाई का मतलब होता है इनमें जो पिच क्षेत्र पाया जाता है ये नियमित होता है इनमें। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट, इनमें तेल ग्रंथि भी उपस्थित होती है। स्कल नियोग्नेथस, दैट इज वोमर इज शॉर्ट अलोविंग द पैलेंटाइन्स टू मीट, तो इसका मतलब है इनका स्कल जो है वो नियोग्नेथस प्रकार का होता है, जिसका मतलब है इनमें जो वोमर बोन है ये छोटी होती है तथा ये पैलेंटाइन अस्थि से मिली हुई होती है, इसलिए इनका जो स्कल होता है या कपाल होता है ये नियोग्नेथस प्रकार का होता है। अगला कैरेक्टर है स्कल सूचर्स डिसअपियर। सूचर्स का मतलब होता है कि स्कल में जो जॉइंट्स दिखाई देते हैं, जो इमूवेबल होते हैं, अचल प्रकार की जो संधियां हैं उन्हें कहते हैं सूचर्स। तो इनमें स्कल के अंदर सूचर्स या सीवन नहीं होते हैं। क्वाड्रेट डबल हेडेड, इनमें क्वाड्रेट अस्थि द्विशीर्षी प्रकार की होती है। स्टर्नम विद वेल डेवलप्ड कील, यानी कि स्टर्नम या उरोस्थि के साथ में एक सुविकसित कील या नोतल उपस्थित होता है। रिब्स विद अनसिनेट प्रोसेस, इनमें जो पसलियां होती है उनमें अंकुशी प्रवर्ध उपस्थित पाया जाता है। पाइगो स्टाइल प्रेजेंट, यानी पुच्छ फाल इनमें उपस्थित होता है। स्केपुला एंड कोरोकॉइड्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल मीट एट ए राइट एंगल, तो इनमें स्केपुला व कोरोकॉइड जो अस्थि होती है पेक्टोरल गर्डल की यानी अंश मेखला की, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के कोण यानी समकोण के ऊपर आपस में मिलती है। क्लेविकल वेल डेवलप्ड, क्लेविकल का मतलब है कि जो कॉलर बोन होती है इनमें सुविकसित प्रकार की पाई जाती है। इलियम एंड इस्चियम यूनाइटेड पोस्टीरियरली, यानी इनमें इलियम तथा इस्चियम अस्थियां जो है जो कि इनमें पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला में जो पाई जाती है ये पीछे की ओर से जुड़ी हुई होती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट इन मेल, तो नरों के अंदर मैथुन अंग उपस्थित नहीं होता है। यंग आर एल्ट्रीसियस, यानी कि इनमें होता है रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म नर्सिंग केयर, यानी ये सहाया पेशी होते हैं। तो इनमें जो नवजात होते हैं वो एल्ट्रीशियस होते हैं, यानी इनमें अधिक समय तक इनको केयर की आवश्यकता होती है, यानी देखभाल इनमें अधिक समय तक होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये सभी पूरे विश्व के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम नियोग्नेथी के या कैरिनेटी के सभी ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे।